सरकार ने काम बहुत किया है। मोदी और स्मृति ईरानी के अलावा कोई आने वाला नहीं है। आप किसे देख रहे हैं यहाँ से, अमेठी से? अब यहाँ अमेठी तो ज्यादातर कांग्रेस ही दिख रही है। और अमेठी से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी बम्पर जिताएगा राहुल गांधी को। बम्पर जिताएंगे। स्मृति ईरानी बहुत बढ़िया है, यहाँ शांति है, कोनो दंगा फसाद नहीं भवा। कुछ नहीं है यहाँ, क्या है यहाँ घास छोल रहे हैं, एक पैसे का काम नहीं, कहीं भी देख लो कचरा कूड़ा नाली। आपको लगता है बीजेपी सरकार फुल एकदम पूर्ण बहुमत में बनेगी फिर से? आपकी नज़र में कांग्रेस खत्म? देश आज जो है भारत देश भविष्य राहुल गांधी में ही देख रहा है, हर बौद्धिक वर्ग। आपको क्या लगता है ये खाली श्रेय लेने पहुंच जाते हैं? ये श्रेय ये कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इनका काम नफरत पैदा करना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगर टमाटर 500 हो जाए, सिलेंडर 2000 हो जाए, पेट्रोल 400 हो जाए, सरकार हम मोदी जी की लेके आएंगे, ये क्या है फिर? वो ऐसा है कि वो साइको लोग हैं, ऐसे साइकोट्रिक लोग इनको बोलते हैं। पूरी देश की कौन सुन सकता है? जो आदमी बात कहने के लिए उसको तैयार है, प्रतिनिधि बन करके जाता है, उसको घर से निकाल देते हैं, उसको पार्लियामेंट से निकाल देते हैं। इनकी बपौती चल रही है, तानाशाह है ये। सर आपसे राय लेना चाहूँगा। आपका सबसे पहले शुभ नाम है? संजय पांडे। संजय पांडे। पांडे जी, आपको क्या लग रहा है, आप सबसे पहले यहाँ का माहौल कैसा देखते हैं? किस मामले में? चुनाव के मामले में। स्मृति ईरानी कहती है चुनावी माहौल बन रहा है, लोग अपना अपना मन बना रहे हैं, मूड बना रहे हैं, लेकिन ये तो निश्चित है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है। निश्चित है। मैं अपनी बात में नहीं बता रहा हूँ, मैं आम जनता की बात बता रहा हूँ। जो आम पब्लिक तक से जो आवाज़ हम लोगों तक आ रही है, वो सत्ता परिवर्तन अवश्यंभावी हो गया। आप अमेठी में बीजेपी की वापसी ना के बराबर मान के चल रहे हैं? जी, लग रहा है सत्ता परिवर्तन होगा। निश्चित। कांग्रेस को देख रहे हैं आप? किसको देख रहे हैं? कांग्रेस को देख रहे हैं। आप कांग्रेस को देख रहे हैं? मतलब 4.5 सालों में विकास नहीं है आपकी नजर में? आप देख रहे हैं विकास, ये देखिए, यही है विकास। महंगाई बेरोजगारी कम करने का दावा करती है, आमदनी दोगुनी करने का सरकार दावा करती है, ये क्या है दावा? आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं तो जब लोगों से बेरोजगारी के बारे में क्या है, महंगाई के बारे में क्या है बताइए? खूब है, हमें खूब है ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगर टमाटर 500 हो जाए, सिलेंडर 2000 हो जाए, पेट्रोल 400 हो जाए, सरकार हम मोदी जी की लेके आएंगे, ये क्या है फिर? वो ऐसा है कि वो साइको लोग हैं, ऐसे साइकोट्रिक लोग इनको बोलते हैं। वो आम जनता की नहीं सोचते हैं, न देश के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं। ये लोग मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सही करें। और देश आज जो है भारत देश भविष्य राहुल गांधी में ही देख रहा है, हर बौद्धिक वर्ग। राहुल गांधी बिल्कुल 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 भविष्य भारत का राहुल के ही हाथों में है। आप चाचा ताली बजा रहे हैं, क्या आपने क्या समझा? उन्होंने क्या कहा? किस बेस पे ताली बजा रहे हैं? क्या आप कांग्रेस को देख रहे हैं या बीजेपी के लिए ताली है? ताली बजाए रहे हैं कि चंद्रमा पे पहुंच गए हम। ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारा देश चंद्रमा पे पहुंच गया। हमारा देश चांद पे पहुंच गया है। अब जमीन का हाल बताइए। और जमीनी हाल ये है कि हमारा भारत आगे जा रहा है। आपको आगे लग रहा है? बहुत आगे जा रहा है। स्मृति ईरानी का काम कैसा लगा आपको? स्मृति ईरानी बहुत बढ़िया है, यहाँ शांति है, कोनो दंगा फसाद नहीं भवा। आपको लग रहा है गुंडागर्दी कंट्रोल हुई है? गुंडागर्दी खत्म हो गई। खत्म हो गई। हाँ। महंगाई बेरोजगारी को लेकर क्या विचार? महंगाई बेरोजगारी जो है डाउन हो रही है। टमाटर सस्ता हो गया, प्याज जो है गिर गया, सब देखो सब सस्ता हो गया। सब सस्ता कह दे। चुनाव आ रहे हैं इसलिए हो गया या नहीं? चुनाव नहीं, हरदम सस्ता रहा, थोड़ा फसल खराब हो गई थी। आपको लगता है टमाटर के दाम फसल की वजह से बढ़ गए? फसल टमाटर के बढ़ के बारिश ज्यादा हो गई, फसल खराब हो गई थी। आप जिस जगह खड़े हैं, फसल आ गई और नई फसल का सब आनंद ले रहे, बहुत सस्ता हो गया। आप बताइए जिस जगह पे खड़े हैं, इस सड़क की हालत अभी हाल में ऐसी हुई है, पहले से ही है? नहीं, ये जो है पुल बना है, ये बहुत बढ़िया बनी। अच्छा, ये पुल बना है इसलिए खुद गया ये? हाँ, अभी जो है सब ठीक हो रही है, बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप 2024 में किसे देख रहे हैं फिर? 2024 में मोदी। ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सामने हैं। बिल्कुल। मैं इनको साक्षी मान के ये कह रहा हूँ कि इन्होंने संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया राहुल सारे कार्यकाल इन्होंने देखे हैं। ये बताइए बचपन में इनके युवावस्था में अमेठी की क्या पोजीशन थी? अमेठी का किसान खाने के लिए मर रहा था, उसके पास ना तो सिंचाई का साधन था, ऊसर सारी बंजर भूमि थी। राजीव जी जब आए तब उन्होंने एक हरित क्रांति की मुहिम इस संसदीय क्षेत्र में चलाया और पूरे लोकसभा क्षेत्र को उपजाऊ जमीन दिया। आप
बगल में आप क्या कहना चाह रहे हैं? अमेठी आज अमेठी बना है तो ये कांग्रेस की देन है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना गल्ला पैदा कर दिया कि गल्ला जो है खाते खाते खत्म नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। इतना गल्ला पैदा कर दिया, बहुत गल्ला पैदा हो रहा है। अब जो गल्ला पैदा हो रहा है वो अधिक जानवर खा रहे हैं, हम लोग कम खा रहे हैं, जानवर ज्यादा खा रहे हैं। वो कह रहे हैं गल्ला ज्यादा तो पैदा हो रहा है लेकिन इंसानों के लिए नहीं हो रहा, जानवर खा रहे हैं। अबे हम सबको दे रहे हैं, फ्री में अनाज बांट रहे हैं। वो भी तो कांग्रेस की देन है। आप थोड़ा इधर आओ, आपसे सर दो राय लूंगा। आप बीते 4.5 साल महंगाई, बेरोजगारी, सरकार ने काम कितना अच्छा किया है, अमेठी ने कितना विकास? सरकार ने काम बहुत किया है। मोदी और स्मृति ईरानी के अलावा कोई आने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया काम किया है। देश में पूरे विदेश में भी देश का नाम रोशन कर दिया है। सब काम बढ़िया किया है। आपको लगता है मोदी सरकार में देश हित में काम ज्यादा हुआ है? देश हित में ज़्यादा काम हुआ है। मोदी के अलावा कोई नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री हो गए। अरे स्मृति, योगी, सब बीजेपी। आप बीजेपी के, आपको लग रहा है बीजेपी सरकार में काम हुआ है? बीजेपी सरकार। आप सहमत है सर की बात से? नहीं, काम तो कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ। उसमें हर आदमी एक चीज़ से सहमत नहीं है। आपके मुद्दे क्या हैं? आप किसको देख रहे हैं? अब मुद्दे ये है कि भाई कांग्रेस की है यहाँ पे लहर। और आप कांग्रेस को देख रहे हैं, क्या कांग्रेस में देख रहे हैं? वो तो कहती है 4.5 सालों में मैंने जो किया वो 15 सालों में राहुल गांधी नहीं कर पाए। अब अपने हिसाब से वो भी ठीक किए, अपने हिसाब से भी कह रहे हैं। हर आदमी के अपना अपना बता रहे हैं। अब काम क्या किए, हम ज़्यादातर तो काम कागजों पे दिखता है, यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं। अब जाए राहुल गांधी हो जाए ये हूँ। मतलब ये काम के जो वादे हैं भाषणों में है, जमीन पे नहीं है। जमीन पे नहीं है। आप किसे देख रहे हैं यहाँ से, अमेठी से? अब यहाँ अमेठी तो ज़्यादातर कांग्रेस ही दिख रही है। आप कांग्रेस के समर्थन में, आपको लगता है अब क्या कांग्रेस को आना चाहिए? भाई तो सब पब्लिक क्या है। आपको क्या लगता है? आपको कुछ नहीं लगता? फिर भी माहौल तो कुछ देख रहे होंगे आप। काम हुआ है यहाँ पे? नहीं हुआ? काम हुआ है। आपको क्या लगता है बीजेपी वापसी करनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? वापसी रहेगी। बीजेपी की वापसी चाहते हैं आप? यही रहेगी। मैं सर से दो राय लूंगा। सर आपका शुभ नाम क्या है? नसीम अहमद। नसीम अहमद। अहमद साहब, आपको क्या लग रहा है, आप अमेठी में अपना कितना विकास देख रहे हैं? उसके बाद देश की बात करूंगा। बहुत विकास हुआ है सर। आप विकास देख रहे हैं क्या? 4.5 सालों में आप क्या देख रहे हैं कि बीजेपी की वापसी के लिहाज से देख रहे हैं या सत्ता परिवर्तन? नहीं, सत्ता परिवर्तन। जिसको वोट चाहेगा सब देंगे पब्लिक। आपको क्या लगता है स्मृति ईरानी ने 4.5 सालों में जो वादे किए थे, अपने संसदीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ कितने दौरे किए, कितना काम किया? अब पब्लिक जब बुलाती है तब आते हैं, और क्या बताएं हम उसमें। आप वापसी चाहते हैं स्मृति ईरानी की? हाँ, स्मृति ईरानी आएंगी भाई। आप स्मृति ईरानी की वापसी चाहते हैं? आप साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम मंसूर है। मंसूर जी, आप क्या चाह रहे हैं? 4.5 सालों में स्मृति ईरानी के कार्यकाल में कितना विकास देख रहे हैं? वो कहती हैं कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। आपको विकास नहीं दिख रहा 4.5 सालों में? वो तो कहती है हमने वो काम कर दिया जो राहुल गांधी 15 सालों में नहीं कर पाए। हाँ, तो आपको देख लिया हुआ है, आपको सर्वे कर लिया। इसीलिए आया मैं। अमेठी के लोग ऐसा क्या देख रहे हैं जो 15 सालों में नहीं देख पाए? कुछ नहीं भाई, सब उससे चल रहे। राहुल बढ़िया रहे यार। आपको लग रहा है उनसे बेहतर राहुल थे? और क्या, नंबर एक। आप 2024 में एक बार फिर से अगर अमेठी से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी बम्पर जिताएंगे राहुल गांधी को। बम्पर जिताएंगे। स्मृति ईरानी को हरा रहे हैं आप? नहीं, हरा क्यों रहे हैं? हारेंगी वो? अब वो का तो खुद जो कार्रवाई नहीं करें तो हार जाओगे। आपको लग रहा है काम ही नहीं करेंगी तो हार जाएंगे? और क्या। आपका माहौल क्या है साहब? ठीक है। नाम क्या है? संतोष कुमार। संतोष जी, आप किसे देख रहे हैं? यहाँ विकास कितना हुआ? स्मृति ईरानी के काम से कितने खुश हैं? अब आप खड़ा है ठीक हो रहा है जो हो रहा है। सरकार कौन सी अच्छी लगती है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। आप कांग्रेस को बेहतर मान रहे हैं? आप 2024 में क्या कांग्रेस की वापसी चाहते हैं? जी। स्मृति ईरानी में क्या दिक्कत है? काम नहीं किया? कहाँ काम किया? सब जो काम हो रहा है सब पेंडिंग में पड़ा है, हर जगह देखिए तहाँ। आपको लगता है जो काम हो रहा है वो आधा अधूरा हवा में पड़ा हुआ है? आप चाचा, आपको काम लगता है यहाँ पे हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है यहाँ। स्मृति ईरानी के राज में खुश नहीं है क्या आप 4.5 सालों में? कोई खुश नहीं है। कोई विकास नहीं है जी, कोई विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद अनवर है। अनवर साहब, आपको विकास नहीं दिख रहा है यहाँ? कुछ नहीं है यहाँ। क्या है, यहाँ घास छोल रहे हैं, एक पैसे का काम नहीं। कहीं भी देख लो कचरा, कूड़ा, नाली, हर चीज़ देख लो आप। गली गली में गंदगी है पूरे, जहाँ भी देखोगे
अब कुछ साफ सफाई भी नहीं दिखती आपको? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, साफ सफाई भी नहीं है। महंगाई बेरोजगारी है या नहीं? ज़्यादा बेरोजगारी है, हम लोग बेकार हैं, 1 रुपये के आदमी नहीं है। शहर में टहल रहे हैं, ठेलिया सलिया चलाते हैं, रेड़ा घोड़ा चला किसी तरह पेट पाल रहे हैं सर, और कुछ नहीं। यहाँ एकदम अमेठी क्षेत्र बेकार है। अमेठी कहते स्वर्ग नहीं नर्क है, अमेठी तो नर्क है। वो तो कह रहे हैं 15 साल पहले नर्क था जब राहुल गांधी थे, अब तो स्वर्ग हो गया है। अभी भी कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। राहुल गांधी रही नहीं गए, जो सही मेन आदमी था, मेन आदमी है ही नहीं है। कौन मेन आदमी आपकी नजर? राहुल हुए या कांग्रेस पार्टी हुई या कुछ भी हुआ। आप 2024 में कांग्रेस को देख रहे हैं? हाँ जी। बीजेपी से निराश हैं, नहीं लेके आएंगे? कुछ नहीं कर रहे हैं ना, चक्कर ये है, सबको उल्लू बना रहे हैं, क्या करें। बीजेपी वाले उल्लू बना रहे हैं? उल्लू बना रहे हैं सब। कांग्रेस से आपको उम्मीद है? उम्मीद है कुछ। आपको साहब किससे उम्मीद लग रही है? स्मृति ईरानी आएंगी, फिर बुलडोजर बाबा फिर चलेंगे, फिर सब केंद्र में सरकार बनेगी उनकी। यहाँ से स्मृति ईरानी आएंगी, उधर बुलडोजर बाबा फिर से, और उधर मोदी जी आएंगे। आपको लगता है बीजेपी सरकार फुल एकदम पूर्ण बहुमत में बनेगी फिर से? आपकी नज़र में कांग्रेस खत्म, बीजेपी आएगी? हाँ। आपकी नज़र में बॉस कौन आएगा? कांग्रेस। आप कांग्रेस के समर्थक हैं? बीजेपी सरकार से खुश नहीं है क्या? नहीं, काम नहीं दिख रहा आपको? कुछ नहीं हुआ। क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिख रहा आपको? कुछ नहीं हुआ है, सड़क वड़क देखे, कूड़ा करकट देखे, नाली पटरी नहीं है। इधर आइए, क्या कह रहे हैं आप? महंगाई? जितनी महंगाई अब है, इतनी बड़ी महंगाई कभी हुई नहीं। हम वो तो कह रहे हैं हमने कमाई भी तो दुगनी कर दी है लोगों की। दुगनी कर दी है मतलब गरीब आदमी मारे जाएंगे, उसमें पैसे वाले थोड़ी मारे जाएंगे, उसमें जो मेहनती आदमी मजदूर हैं वो मारे जा रहे हैं सर, ये चक्कर है। हम लोग क्या कर सकते हैं? गरीब की आमदनी दुगनी नहीं हुई, आप क्या कह रहे हैं? अमीरों की हुई है? घट गई सर। गरीब की आमदनी कैसे होगी? कोई तनख्वाह बढ़नी नहीं है हम लोगों की, ये चक्कर है ना। आपको क्या लगता है? ये कहते हैं जो 70 सालों में देश को नहीं मिल पाया वो हमने 9 सालों में दे दिया, और अमेठी में कहते हैं जो 15 सालों में कभी नहीं हुआ वो 4.5 सालों में स्मृति ईरानी ने कर दिया। मैं कहता हूँ कि नींव की ईंट मत भरिए, आप महल खड़ा कर दिखा दीजिए तो मैं जानूँ कि तुम्हारे अंदर दम है 9 साल में करके दिखाने की। आपको लग रहा है नींव मत भरिए? नींव किसकी भरी हुई है? नींव तो देखते ही नहीं है लोग, ऊपर का माला देखते हैं, नीचे नहीं देखता कोई। नींव का ईंट कभी नहीं दिखाई पड़ता है, वो जो महल खड़ा होता है वही दिखाई पड़ता है। नींव की ईंट कभी नहीं दिखाई पड़ती। नींव को देखिए आप। आपको लगता है लोग बस महल देख रहे हैं, नींव नहीं देख रहे हैं? वो कभी नहीं दिखाई पड़ता। दिखेगी भी नहीं। नींव देखने के लिए क्या लगता है आपको? नींव की ईंट अगर दिख जाएगी तो महल गिर जाएगा, इसीलिए नींव की ईंट को जो है मूंद के रखा जाता है। आपका नाम क्या चाचा? जी मेरा नाम पवन तिवारी है, मैं प्रमोद तिवारी का क्षेत्र से हूँ। ओके, तो आप वहाँ आप कैसा माहौल देख रहे हैं? वहाँ माहौल एकदम पक्का है। किसको लेके आएंगे? केवल कांग्रेस। और यहाँ? अब यहाँ के लिए यहाँ की जनता जाने, यहाँ तो मेरा वोट है नहीं। आप तो क्या लगता है चाचा की बात से आप सहमत है या अलग? बिल्कुल सहमत है, 100%, 101%। और कांग्रेस आएगी 100% आएगी। आप बिल्कुल आएगी, बिल्कुल जरूरत है। आपको सर क्या लगता है? यहाँ अमेठी की बात करते हैं लोग, बार बार सड़क दिखा रहे हैं, पहली चीज़ तो ये होगी। कुछ लोग कहते हैं पुल बनाए इसलिए सड़क की व्यवस्था ऐसी होगी, वरना सड़क अच्छी थी। बाकी गुंडागर्दी कहते हैं ख़त्म होगी। कुछ लोग कहते हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। झुकाव समझ में नहीं आ रहा, मुद्दे क्या हैं? आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार में कितना काम हुआ है 4.5 सालों में? क्योंकि उनका दावा है बीते 15 सालों में राहुल गांधी ने जो काम किया था वो ज़मीन पे था ही नहीं, सब भाषणों में था। हमने 4.5 सालों में अमेठी को चमका दिया। वो तो दिख ही रहा है आपके सामने। आप देन राहुल गांधी के है। आपको लगता है अमेठी में जो कुछ अभी मौजूद है ये कांग्रेस की देन है? हाँ, कांग्रेस की देन। तो 4.5 सालों से अमेठी में जो स्मृति ईरानी गाना गा रही हैं वो आपको क्या लगता है सिर्फ भाषण है या काम है? पता नहीं भैया, हमका तो नहीं काम दिखता। आपको काम नहीं दिखता है? आपको काम दिखता है साहब अमेठी में? बिल्कुल नहीं, काम कोई नहीं है। कोई काम नहीं दिखता? कोई काम नहीं दिखता। महंगाई है या खत्म हो गई? महंगाई बहुत है। तो तनख्वाह डबल हो गई आपकी? कुछ नहीं, पहले से भी कम हो गई। तनख्वाह भी नहीं है? आप बंद कर दे रहे हैं गरीब आदमी। ये क्या बोलते हैं, अभी तक जो है मतलब औरत भी रिक्शा चलाने में मजबूर हो चुकी हैं। इस तरह बेरोजगारी हो गई है अभी। आपको लगता है औरत को भी अब सड़क पे आके रोजगार ढूंढना पड़ा, ये हालत है इसमें मतलब क्षेत्र में की दशा ये है कि जो हमारा पशुएं हैं जिनके लिए गौशालाएं बनाई गई हैं, वहाँ गौशाला में जानवर हैं नहीं, वो बाहर हैं, खेतों किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं
और खाने को लाले पड़ रहे हैं, तो इस वजह से महिलाएं भी निकल रही हैं। और महिलाएं निकल रही हैं तो उनके लिए रोज़गार विशेष है नहीं, तो वो भी रिक्शा पकड़ रही हैं, रिक्शा लेकर निकल रही हैं। ऐसी दशा आ गई है। और वर्तमान में देखा जाए तो गुंडा राज चरम पर है। अमेठी में ही देखा जाए तो 20 तारीख को भी जगदीशपुर विधानसभा, जहां से वर्तमान में सुरेश पासी विधायक हैं, पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, उनके क्षेत्र में 2 दलितों की निर्मम हत्या कर दी गई है। उनके यहाँ पर कील ठोंकी गई है। ऐसी दशाएं हैं। और हाल ही में अभी अमेठी रेलवे क्रॉसिंग जस्ट स्टेशन के बगल ही एक दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये है यहाँ का विकास उत्तर प्रदेश। लग रहा है जो गुंडागर्दी माफियागिरी खत्म करने की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी है। गुंडा राज तो चरम पर है। ये आपका नाम क्या है? इरफान अहमद। इरफान साहब, आप कितना विकास देख रहे हैं अपने एरिया में? अमेठी के ही वासी हैं, बाहरी हैं? अमेठी की है। कितना विकास लग रहा है आपको स्मृति ईरानी के टाइम में? स्मृति ईरानी के टाइम में तो अभी फिलहाल कोई विकास नहीं दिख रहा हमें, जो है न कोई महंगाई कम हुई है, जो है सब वैसे ही है, जो है बल्कि और महंगाई बढ़ी हुई है। आपको 4.5 सालों में, बीते 4.5 सालों में कुछ दिखा ही नहीं स्मृति ईरानी के टाइम में? कुछ नहीं दिखा, वो आती ही नहीं यहाँ पे जल्दी, कभी कदार आते हैं, साल 2 साल में 1-2 बार, ऐसे बस बड़े लोगों से मिलते हैं, ऐसे चली जाते हैं। आप खुद रोड का विकास देख लीजिए एक बार, आप सर्वे कीजिए, जो है यहाँ से वहाँ तक कुछ दूर तक चलिए, जो है सांसद बनने के बाद दर्शन उनके होते ही नहीं है। आप फिर 2024 में किसे देख रहे हैं? अगर एक बार फिर से 2019 वाला माहौल बनता है, राहुल और स्मृति ईरानी, आप फिर किसे मौका दे रहे हैं? इनमें से कोई नहीं कोई तीसरा होना चाहिए। आपको लगता है कोई तीसरा आना चाहिए? आपका झुकाव तीसरे की तरफ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त हम मौजूद थे गौरीगंज में, जहां पर स्मृति ईरानी का बोलबाला चलता है। स्मृति ईरानी का कहना है कि 4.5 सालों में अमेठी को हमने चमका दिया। ये था भाषण। अब ज़मीनी हकीकत क्या थी, आपने इन लोगों को सुना, आपने ज़मीनी हकीकत को ज़मीन से देखा भी होगा। हालात कितने बदतर हैं, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास के नाम पर सिर्फ झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। विकास कितने स्तर पर पहुंच चुका है, आप यहाँ के लोगों को सुनने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगा चुके होंगे। गौरीगंज के लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी के राज में विकास हुआ ही नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि योगी सरकार के टाइम पर काम अच्छा हुआ है, लेकिन क्षेत्रीय विकास की बात की जाए तो स्मृति ईरानी काफ़ी पीछे हैं। ऐसे में झुकाव ज़्यादातर लोगों का कांग्रेस की तरफ देखने को मिल रहा है। लेकिन 2024 का चुनाव ये तय करेगा कि अगर एक बार फिर से अमेठी में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होता है तो जनता किसे चुनेगी। फिलहाल गौरीगंज से इतना ही। ऐसी ही अगली वीडियो के लिए हम आपको नई जगह से मिलेंगे, जहां से हम आपको बताएंगे 2024 को लेकर अमेठी में क्या है माहौल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।